प्रिय मित्रों, इस्राएली जनता 40 साल के मरुभूमि यात्रा के अंत में प्रतिज्ञात देश के नजदीक पहुंच चुकी है। वहां लोगों को इकट्ठा करके मूसा उन्हें याद दिलाता है कि नए देश में ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाले आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और आज्ञा पालन न करने वालों को अभिशाप ही मिलेगा। मिस्र देश से निकलकर जितने लोग उत्सुकता से अपने प्रतिज्ञा देश कनान की ओर बढ़े थे, उनमें से अधिकांश अपनी कठोर धर्मिता और आज्ञा लंघन के कारण मरुभूमि में ही ढेर हो गए। इसलिए मूसा उन बचे हुए लोगों से कहते हैं कि वे नए देश में ईश्वर की आज्ञाओं का विधिवत पालन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। विधि विवरण ग्रंथ में रेखांकित ये बातें आज के पहले पाठ का भाग है। दूसरे पाठ में हम पढ़ते हैं कि नबी यशायाह दुखी और परेशान लोगों से कहते हैं, ढाढ़स रखो, दृढ़ बने रहो, मुक्ति का दिन निकट है, ईश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र में लिखते हैं, धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं। उन्हें पक्का मालूम था कि प्रभु ने मुझे क्रिस्त में नया जीवन देकर गैर यहूदियों के बीच क्रिस्त संदेश सुनाने के लिए नियुक्त किया है। उस बुलाहट और नियुक्ति के अनुसार एक वफादार सैनिक की तरह उन्होंने अपना सारा जीवन सुसमाचार प्रचार में व्यय किया। आज के सुसमाचार पाठ में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सुसमाचार की घोषणा करने के लिए भेजा। प्रभु ने अपने वचनों एवं कार्यों द्वारा प्रकट किया कि स्वर्ग राज्य आ गया है। उनके शिष्यों ने गुरु के साथ चलकर यह सब देखा और सुना। अब गुरु उन्हें आसपास के गांवों और कस्बों में भेजते हैं कि वे लोगों को यह सुसमाचार सुनाए। उन्होंने उनसे कहा, राह चलते ये उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। शिष्यों ने गुरु का संदेश शुद्ध मन से स्वीकारा और उनके कहे अनुसार किसी भौतिक वस्तु पर नहीं बल्कि गुरुवाणी पर पूरा भरोसा रखते हुए खाली हाथ चले गए। ऐसा करने से उनका मिशन विजयी हुआ। 2000 वर्ष पहले प्रारंभ किया हुआ वो मिशन आज भी जारी है। क्रिस्त का प्रेम संदेश संसार के कोने कोने तक पहुंच गया है और करोड़ों लोग उस ज्योति में जीते हैं। हर ईसाई मिशनरी है और अपने कर्म मंडल में शांति का दूत और सुसमाचार प्रघोषक बनने हेतु नियुक्त है। फिर भी कुछ लोग इस कार्य के लिए विशेष रूप से चुनकर भेजे जाते हैं।
कलीसिया की धर्म प्रचार सेवा के लिए भेजे गए हजारों मिशनरियों के लिए प्रार्थना करने, उन्हें प्रोत्साहित करने तथा उनको आर्थिक मदद पहुंचाने हेतु साल में एक दिन विशेष रूप से मनाया जाता है। आज वो प्रेषित दिवस है। प्रभु ने अपने शिष्यों को भेजते वक्त ये चेतावनी भी दी थी, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं, इसलिए सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बनो। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। प्रभु ने साफ कहा था कि उन्हें तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आज ईसाई होने के कारण हजारों लोग सताए जाते हैं। करीब 1 लाख लोग प्रतिवर्ष शहीद हो जाते हैं। नाइजीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आदि देशों में ईसाइयों की स्थिति अति दयनीय है। भारत में भी स्थिति अति गंभीर है। देश के संविधान की आत्मा के विरुद्ध कुछ राज्यों में ईसाई विरोधी धर्मांतरण कानून बनाकर कट्टरपंथी संगठनों को ईसाई धर्मावलंबियों को सताने की छूट दी गई है। हम हताश न हो, सर्वशक्तिमान प्रभु ही हमारा संरक्षक है। आज हम विशेष रूप से नाइजीरिया एवं उत्तर भारत के उन पीड़ित भाई बहनों के लिए और मिशनरियों के लिए प्रार्थना करें। जय यीशु।